स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि संबंधित है BO खंड शिक्षा अधिकारी से। ठीक है साथियों, इसमें 50 प्रश्न हैं, टोटल जो है 50 क्वेश्चन है और सभी जो इसमें ऑप्शन है उसको भी मैंने डिस्कस किया है। और मैं चाहता हूँ साथियों कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर रिवाइज हो। और इसमें तो दोस्तों इसमें जो करंट अफेयर है वो मई जून महीने के हैं जो साथियों महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अप्रैल मई और जून इन 3 महीनों के साथियों इसमें करंट अफेयर शामिल हैं। और आपको दोस्तों 2019 दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक के भी करंट अफेयर का वीडियो का साथियों जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसलिए साथियों अब ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर पर फोकस करिए और पेपर टलने वाली या न टलने वाली बात साथियों यहाँ नहीं की जाएगी। आप लोग मान के साथियों क्या चलना है कि 16 अगस्त 2020 को आपका पेपर है ही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न कौन सा है साथियों? पहला जो प्रश्न स्टार्ट करेंगे हम लोग स्पोर्ट्स से करेंगे। ठीक है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2020 के विजेता कौन है साथियों? इसमें मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया मास्टर्स 2020 के विजेता कौन है, तो पुरुष एकल में बात कर रहा हूँ साथियों। तो इसका जो सही विकल्प है वो है साथियों ए, एंथोनी सिनसुका गिंटिंग। ठीक है, एंथोनी सिनसुका गिंटिंग। ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ये इंडोनेशिया के हैं साथियों। इंडोनेशिया मास्टर्स जकार्ता में हुआ था इंडोनेशिया में। तो इसका जो विजेता है एंथोनी सिनसुका गिंटिंग। इसके उप विजेता की बात की जाए एंडरसन एंटोनसेन। जून महीने का साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नहीं साथियों, ये जनवरी 2020 का है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट था। तो इसमें जो साथियों आप देख रहे हैं रत्नावोक इंतानिन, ये कहाँ से संबंधित है? ये थाईलैंड की हैं। इन्होंने महिला एकल में ये खिताब जीता है। ठीक है, कहाँ पे? महिला एकल में ये खिताब जीत लिया है। कैरोलिना मारिन जो स्पेन की है ये उप विजेता रही हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया मास्टर से संबंधित ये क्वेश्चन था। चलिए, बुंदेसलीगा लीग किस खेल से संबंधित है? बुंदेसलीगा लीग, तो ये जो साथियों संबंधित है फुटबॉल से। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी की है ये साथियों लीग। ठीक है, किसकी लीग है? जर्मनी की ये लीग है। चलिए अभी देखेंगे तीसरा प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से जो है साथियों किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है राजीव गांधी पुरस्कार से, खेल रत्न पुरस्कार से? ठीक है, तो ये है दोस्तों रोहित शर्मा। ठीक है, कौन है? रोहित शर्मा है। इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे जो आप दीप्ति शर्मा देख रहे हैं, दीप्ति शर्मा को मिला है अर्जुन पुरस्कार। किसको? दीप्ति शर्मा को मिला है अर्जुन पुरस्कार। ईशांत शर्मा और शिखर धवन को भी मिला है अर्जुन पुरस्कार। चलिए अगला देखेंगे, चमेला देवी जैन पुरस्कार किससे संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है चमेला देवी जैन पुरस्कार किससे संबंधित है, किससे साथियों सम्मानित किया गया है, किससे सम्मानित किया गया है? तो इस अरफा खानम, सुमन गवनी, कृतिका पांडे या शोभा शेखर। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों वो है अरफा खानम। इनका नाम है अरफा खानम और इनके साथ रोहिणी मेनन को भी मिला है। ठीक है, रोहिणी मेनन को भी मिला है कौन सा? चमेला देवी जैन पुरस्कार। ठीक है, चलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। सुमन गवनी, यहाँ पे जो बी ऑप्शन देख रहे हैं साथियों, सुमन गवनी ये कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिला है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है सुमन गवनी को। ये भारतीय सेना की अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे कृतिका पांडे, जो विकल्प सी है, ऑप्शन सी है, ये कौन है? कृतिका पांडे कौन है? तो इनको मिला है कौन सा पुरस्कार? कॉमनवेल्थ लघु कथा, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ लघु कथा के लिए कृतिका पांडे को। इनकी कहानी का नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन टी और शॉप। ठीक है, द ग्रेट इंडियन टी और शॉप। चलिए, शोभा शेखर साथियों एक राइटर हैं और साथियों शोभा शेखर को यहाँ पे मिला है साथियों, शोभा डे है राइटर। शोभा शेखर को साथियों मिला है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 का जो पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, वो शोभा शेखर को मिला है। ये भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया की कलाकृति संगठन की संस्थापक हैं। ठीक है, शोभा शेखर को मिला है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 का सम्मान। एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसे किया गया है? एबल पुरस्कार, यह पुरस्कार साथियों गणित के क्षेत्र में योगदान करने के लिए प्रदान किया जाता है।
और यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे, मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। और 2020 का जो मिला है हिलेल, साथियों यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग। और इनके साथ साथियों ये कहाँ संबंधित है, यरूशलम से, यरूशलम से संबंधित है हिलेल फ्रस्टेनबर्ग। और इनके साथ दो और को मिला है साथियों, इनके साथ एक और हैं ग्रेगरी मार्गुलिस, ग्रेगरी मार्गुलिस साथियों, इनको भी मिला है एबेल प्राइज़ और ये अमेरिका के हैं। तो हिलेल फ्रस्टेनबर्ग को मिला है एबेल पुरस्कार। फ्रांसिस कॉलिन, फ्रांसिस कॉलिन्स साथियों, इनका नाम है फ्रांसिस कॉलिन्स, इनको मिला है टेम्पल्टन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है, टेम्पल्टन पुरस्कार, ठीक है, प्राइज़ मिला है साथियों, अवार्ड मिला है टेम्पल्टन। और यह पुरस्कार साथियों दिया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के महानिदेशक हैं फ्रांसिस कॉलिन्स को अपने शोध में विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण के लिए। साथियों साइंस और जो स्पिरिचुअल होता है साथियों, विज्ञान और अध्यात्म के मिश्रण में इनको दिया गया है उस क्षेत्र में, ठीक है। टेम्पल्टन जो साथियों प्राइज़ है, यह पुरस्कार अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है साथियों, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे यहाँ पे जिनेथ बेदोया हैं, जिनेथ बेदोया, इनको मिला है गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। कौन सा मिला है साथियों, ध्यान से सुनते रहे, गुइलेर्मो, ठीक है, गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 का सम्मान मिला है जिनेथ बेदोया के। ये संबंधित है दोस्तों, कहाँ से संबंधित है, तो ये कोलंबिया से संबंधित है। कहाँ से, कोलंबिया से, ठीक है दोस्तों, कहाँ से संबंधित है, कोलंबिया से संबंधित हैं जिनेथ बेदोया, गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। चलिए अभी देखेंगे यहाँ पे येवनी, जो येवोनी फेरेल हैं, येवोनी फेरेल हैं, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो प्रिट्जकर साथियों, आपने सुना होगा प्रिट्जकर वास्तुकला, ठीक है, आर्किटेक्चर प्राइज़ मिला है इनको, ठीक है, आप समझ गए होंगे, वास्तुकला से, वास्तु से संबंधित है, प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिला है येवोनी फेरेल को। और इनके साथ एक और हैं सैली मैकनमारा, शैली मैकनमारा, दोनों आयरलैंड से हैं। और यह पुरस्कार वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। अभी देखेंगे छठा प्रश्न है, NYIPLA पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, ठीक है। पहली बात तो इसको जानेंगे हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर। फिर से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इवेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है, तो यह है राजीव जोशी को, ठीक है, राजीव जोशी को। अमर्त्य सेन दोस्तों, इनको कौन सा प्राइज़ मिला है ये भी देख लेंगे हम लोग, तो पीस प्राइज़ ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, पीस प्राइज़ ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, जर्मन बुक ट्रेड का पुरस्कार मिला है अमर्त्य कुमार सेन को। ये कौन है, भारतीय अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी हैं। वैश्विक न्याय और सामाजिक असमानता पर योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। रतनलाल साथियों मृदा वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर रतनलाल, मृदा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रतनलाल, इनको मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार। चलिए देखेंगे विनय बधावर साथियों, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये विनय बधावर, इनको साथियों कौन सा मिला है, यहाँ पे प्राइज़ हम लोग देखेंगे, अवार्ड कौन सा मिला है विनय बधावर को, अलेक्जेंडर डेलर, साथियों मैं लिख देता हूँ अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार मिला है विनय बधावर को। ये कौन है साथियों, भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं वाइस एडमिरल विनय बधावर, इनको मिला है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार, 2019 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, इनको 2019 से। चलिए राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है दोस्तों आपको बताना है, राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस साथियों कब मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस, तो ये मनाया जाता है 21 मई को। कब मनाया जाता है, 21 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इसका साथियों पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों, आतंकवाद कारण आम जनता को हो रही परेशानियां और आतंकी हिंसा से दूर रखना है।
इसीलिए ये मनाया जाता है। 21 मई को दोस्तों एक और डे मनाया जाता है, आप याद रख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, चाय दिवस, टी, ठीक है। तो ये दोनों जो है मनाए जाते हैं। अभी देखेंगे यहाँ 20 मई को क्या क्या मनाया जाता है, इसी में देख लेंगे साथियों, ऑप्शन में ही 20 मई को दो यहाँ पे साथियों मई में है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दिवस हैं। एक होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस। दूसरा होता है दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, ये मनाया जाता है। साथियों विश्व जो मधुमक्खी दिवस है तो इसका जो थीम क्या है इस बार, मधुमक्खियों को बचाओ। विश्व मधुमक्खी दिवस जो कि 20 मई को मनाया जाता है, इसका थीम है मधुमक्खियों को बचाओ। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस, इसका थीम है मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस का थीम है। अभी देखेंगे दोस्तों 9 जून क्यों है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, तो इस यहाँ पे मनाया जाता है 9 जून को मनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस, ठीक है, विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को। इसका जो थीम है आपको याद रखना है दोस्तों, इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, ठीक है, एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, इसका जो है थीम है। 1 जून को दोस्तों मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है साथियों विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। इसकी थीम है दोस्तों इस बार की वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ। विश्व दुग्ध दिवस की थीम है दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ। और 1 जून को ही मनाया जाता है माता पिता का वैश्विक दिवस, ठीक है, माता पिता का वैश्विक दिवस। साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। अभी देखेंगे अगला प्रश्न है, थीम 2020 एवरी एक्शन काउंट्स किससे संबंधित है, एवरी एक्शन काउंट्स किससे संबंधित है। तो इस दिन मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस से संबंधित है, विश्व शरणार्थी दिवस से संबंधित है। और किस तारीख को मनाया जाता है, तो 20 जून को, ठीक है, 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। इसकी थीम है आप देख रहे हैं एवरी एक्शन काउंट्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम क्या थी, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, ठीक है दोस्तों, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, क्योंकि साथियों लॉकडाउन चल रहा था, कोविड-19 है, तो इसीलिए बोला गया है योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, ठीक है। चलिए विश्व प्रत्यायन दिवस हमने देखा दोस्तों, अभी देखा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस भी हम लोगों ने देखा कब मनाया जाता है। चलिए अभी देखेंगे 9वां प्रश्न है, थीम प्रोटेक्टिंग यूथ किससे संबंधित है, प्रोटेक्टिंग यूथ किससे संबंधित है दोस्तों, आपको बताना है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व पाचन दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो अभी देखेंगे दोस्तों, 1 मिनट, कहाँ गया रे मादरचोद, ठीक है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पहले तो हम देखेंगे ये मनाया कब जाता है, 31 मई को, 31 मई को मनाया जाता है, 31 ऑफ मई। और इसका जो थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ, ठीक है, प्रोटेक्टिंग यूथ। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोस्तों, इसमें जो है 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, 7 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, 29 मई को साथियों, 29 मई को है इसका विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। इसकी थीम क्या है, गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस साथियों, इसमें जो है 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, 18 मई को। इसकी थीम क्या है साथियों, ध्यान से सुनते रहिए, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे 10वां प्रश्न है,
थीम 2020 फूड फीड फाइबर किससे संबंधित है? फूड फीड फाइबर किससे संबंधित है? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये संबंधित है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 का जो करंट अफेयर है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 60 से ज़्यादा उसमें प्रश्न हैं, आप उसको भी एक बार ज़रूर देख के जाइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, तो ये कब मनाया जाता है? 16 जून को। अभी हमने इसकी थीम के बारे में देखी। अब देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो थीम है आपको याद रखना है हर हालत में साथियों, सब कुछ छोड़ के। इसका जो थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय हमने देखा कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 मई को। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग 11वां प्रश्न है, हाल ही में किसे पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया? पंजाब की पहली साथियों हैं, पंजाब की पहली है और महिला है। वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, होती है साथियों अक्सर, तो आपको याद रखना है विनी महाजन। विनी महाजन है 27 जून 2020 को, और इनको जो है पहली जो है महिला मुख्य सचिव बनाया गया है पंजाब राज्य की, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे विकल्प ए फातिमा बानो, ये भी फेमस है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की फातिमा बानो को देश की पहली मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश की फातिमा बानो को देश की पहली मुस्लिम महिला कुश्ती कोच, पहली मुस्लिम महिला कुश्ती कोच का इनको जो है बनाया गया है, कोच बनाया गया है। जसलीन भल्ला, जसलीन भल्ला कौन है दोस्तों? तो कोरोना महामारी के शुरुआती दौर से ही कोई भी कॉल करने पर साथियों एक आवाज़ सुनाई देती है जो प्रहरियों के लिए लोगों को उनकी जिम्मेदारी बताती है। ये आवाज़ दिल्ली की वॉइस ओवर आर्टिस्ट जसलीन भल्ला ने दी है साथियों, ठीक है, जानते रहिए, कोई बात नहीं है। एम नेत्रा कौन है? एम नेत्रा, उन्हें इनको जो है साथियों यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP, फिर से सुनिए, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है किसको? एम नेत्रा को। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे यहाँ पे 12वां प्रश्न कौन सा? 12वां प्रश्न है अरुंधति स्वर्ण योजना किस राज्य की योजना है? आपको बताना है अरुंधति स्वर्ण योजना किस राज्य की योजना है? पंजाब, छत्तीसगढ़, असम, या फिर साथियों ये गलत है, या फिर राजस्थान होना चाहिए था, ठीक है। राजस्थान में साथियों उर्मुल नाम से एक अभियान चलता है, ये याद रखिए, उर्मुल अभियान राजस्थान संबंधित है। तो चलिए, 3 ही स्टेट है, समझ लीजिए आप लोग। चलिए, तो अरुंधति स्वर्ण योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम से, असम राज्य से संबंधित है साथियों। असम में अगर एक साथियों वहाँ पे तेल के कुएँ पाए जाते हैं, तो इस बार जो फेमस है साथियों वो है बागजान तेल का कुआं। क्या नाम है दोस्तों? बागजान तेल का कुआं, जो कि ऑपरेट करती है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। इसको जो साथियों ऑपरेट किया जाता है बागजान तेल का कुआं। अगर पूछ ली साथियों इस बार ज्योग्राफी में कि कहाँ पे है, किस राज्य में, तो बताना है आपको असम में, ठीक है। तो और साथियों इसमें देखेंगे तो अरुंधति स्वर्ण योजना असम से संबंधित है। यहाँ पे एक और राज्य है साथियों, इस बार यहाँ से बहुत सारे योजनाएं निकली हैं, ठीक है। असम राज्य से बहुत सारी योजनाएं निकली हैं, छत्तीसगढ़ से, सॉरी, तो इसके बारे में हम लोग जरूर देख लेंगे। यहाँ से मुझे लगता है प्रश्न बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ से संबंधित है साथियों राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सभी लेटेस्ट हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मोर छत मोर बिजली, मोर छत मोर बिजली, ये भी साथियों योजना छत्तीसगढ़ से है। भूजल रिचार्ज योजना, ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। गोधन न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो बहुत सारे इस बार जो अभियान है या योजनाएं हैं साथियों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाई गई हैं
इन राज्यों में, और यहाँ से साथियों मुझे लगता है प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए अभी देखेंगे अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? साथियों देख लीजिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर को लॉन्च किया गया योगी जी द्वारा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो और साथियों इसमें प्रदेश में अपने एक आयोग का गठन किया गया इस बार, उसका नाम है श्रमिक आयोग, लेबर कमीशन। ठीक है, तो ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। महाराष्ट्र में कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं ये भी आपको याद रखना है। महापरवाना योजना, महापरवाना योजना। और कौन सी है? सुपर 50 एक अभियान चलाया गया है। जैसे सुपर 50 किस लिए है? आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम है सुपर 50। प्रोजेक्ट प्लेटिना, प्रोजेक्ट प्लेटिना ये भी है साथियों, प्लाज्मा थेरेपी का है, प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित है प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सभी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। तमिलनाडु में साथियों ज़्यादा कुछ नहीं है, एक यहाँ पे शिक्षा टीवी चैनल ओपन किया गया है बच्चों के लिए, उसका नाम है कालवी थोली कच्ची, कालवी थोली कच्ची। चलिए ठीक है। मो सरकार किस राज्य की पहल है? मो सरकार साथियों, मोर छत मोर बिजली, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो मो सरकार जो दोस्तों है वो है उड़ीसा से संबंधित है। मो सरकार संबंधित है उड़ीसा से। आंध्र प्रदेश में देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं हैं। अम्मा वोडी योजना, अम्मा वोडी योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और कौन सी है? एक योजना और है आंध्र प्रदेश से, वाहन मित्र योजना। कौन सी है? वाहन मित्र योजना। ठीक है, और कौन सी है? रीस्टार्ट, रीस्टार्ट ये भी है आंध्र प्रदेश से संबंधित। एमएसएमई को सपोर्ट के लिए रीस्टार्ट योजना तैयार की गई है आंध्र प्रदेश द्वारा, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए। चलिए अभी साथियों इसमें और भी है आंध्र प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कापुनास्थम, कापुनास्थम योजना, कापुनास्थम योजना कापू समुदाय की महिलाओं को सहारा देने के लिए। वहाँ पे एक साथियों समुदाय है कापू समुदाय, पूछ लेगा कापू समुदाय किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ये भी याद रखना है। कापुनास्थम योजना कापू समुदाय की महिलाओं को सहारा देने के लिए आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए दोस्तों अब मध्य प्रदेश आ गया है। यहाँ पे अब देखेंगे सबको रोजगार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सबको रोजगार मिलेगा, ये एक योजना है। दूसरा का है थैंक मॉम, थैंक मॉम। ठीक है, थैंक मॉम, सबको रोजगार मिलेगा। दूसरा है थैंक मॉम। तीसरा है कौन सा? रोजगार सेतु, रोजगार सेतु। चौथा है किल कोरोना, किल कोरोना अभियान एमपी। ठीक है, किल कोरोना। कृषक जीवन कल्याण योजना, कृषक जीवन कल्याण योजना। अगला है जय किसान ऋण मुक्त योजना। साथियों ये जब कमलनाथ की गवर्नमेंट थी तब है, और बाकी इससे पहले के जो मैंने बताया सबको रोजगार मिलेगा, थैंक मॉम, रोजगार सेतु, किल कोरोना, कृषि जीवन कल्याण योजना, ये इस समय की अभी लेटेस्ट के हैं सब, जबकि यहाँ पे सीएम है शिवराज सिंह चौहान। तो जय किसान ऋण मुक्त योजना कमलनाथ की गवर्नमेंट में। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, ये भी कमलनाथ की गवर्नमेंट में बना है। दोस्तों यहाँ पे एक स्टेट है पंजाब, तो पंजाब में एक अभियान है तंदुरुस्त पंजाब, और दूसरा है महात्मा गांधी शरबत योजना, महात्मा गांधी शरबत योजना, शरबत योजना है दोस्तों पंजाब से संबंधित। नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों आरिफा खान को, प्रेसिडेंट महोदय ने इनको सम्मानित किया है, आरिफा खान को। गीता नागभूषण कौन है? ये बहुत ही साथियों कन्नड़ उपन्यासकार थी, निधन से भी साथियों डिमाइस होती है, डेथ होता है तभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही मशहूर कन्नड़ उपन्यासकार थी गीता नागभूषण, वो इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थी? ये कन्नड़ उपन्यासकार थी। मोनिक कपिल मोहता, मोनिक कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत हैं ये। ठीक है, स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत हैं कौन? मोनिक कपिल मेहता। आनंदीबेन पटेल जैसा कि जानते हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इसके साथ साथ इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया गया है। फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन हैं? दोस्तों फिनलैंड में भारत के नए राजदूत हैं वो है रवीश कुमार,
गायत्री कुमार कहाँ पे हैं? तो गायत्री कुमार हैं ब्रिटेन में, भारत के उच्चायुक्त हैं। भारत के उच्चायुक्त हैं ब्रिटेन में, ठीक है। कहाँ पे? गायत्री कुमार है ब्रिटेन में, भारत के उच्चायुक्त। सीवी जॉर्ज, ठीक है, सीवी जॉर्ज हैं कुवैत में राजदूत। कहाँ पे हैं? कुवैत में, कुवैत में है राजदूत सीवी जॉर्ज। विजय खंडूजा कौन है? तो ये जिम्बाब्वे में राजदूत हैं। कहाँ पे? जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे में राजदूत हैं। चलिए, मलावी के नए राष्ट्रपति कौन हैं? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मलावी? तो मलावी के जो राष्ट्रपति हैं वो है लजारस चकवीरा, लजारस चकवीरा। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? आयरलैंड के, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। और मोकेसी मेजोरो लोसेथो के, साथियों मोकेसी मेजोरो लेसेथो के, लेसेथो के पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं वो। कुबाटबेक बोरोनोव, ये हैं किर्गिस्तान के पीएम, ठीक है, किर्गिस्तान के पीएम हैं कुबाटबेक बोरोनेव। चलिए, न्यू डेवलप बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? एनडीबी के अध्यक्ष कौन हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो मार्कोस ट्रायोज हैं, एनडीबी के अध्यक्ष हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। और कार्मेन रेनहार्ट कौन है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं कार्मेन रेनहार्ट। कृष्णेंदु मजूमदार, ये हैं बाप्टा के अध्यक्ष। कहाँ के? बाप्टा के अध्यक्ष। साथियों, बाप्टा क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के अध्यक्ष हैं कृष्णेंदु मजूमदार। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। किस राज्य ने हरिता हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया है? कौन सा? हरिता हरम। तो ये राज्य है दोस्तों तेलंगाना। 1900 प्रश्न है, ये राज्य है तेलंगाना। अभी यहाँ पे हमने देखा कि गोधन न्याय योजना, साथियों ठीक है, चलिए गोधन न्याय योजना 20वां प्रश्न है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से संबंधित है गोधन न्याय योजना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है किसको नियुक्त किया गया है। तो ये हैं जावेद इकबाल वानी। कौन है? जावेद इकबाल वानी। अरुण सिंघल कौन है? अरुण सिंघल कौन है? FSSAI के अध्यक्ष। कौन है? FSSAI के अध्यक्ष हैं अरुण सिंघल। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अरुण सिंघल, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अरुण सिंघल। ब्रजेंद्र नवनीत कौन है? WTO में भारत के गुडविल, भारत के एम्बेसडर हैं। ब्रजेंद्र नवनीत कौन है? WTO में भारत के एम्बेसडर हैं ब्रजेंद्र नवनीत। राजीव टोपनो, ये कौन है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार हैं। जो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं उनके वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं राजीव टोपनो। किस पहले अरब देश ने मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? साथियों इसमें सभी राज्य हैं, ये अरब देश की बात हो रही है साथियों। इसमें जो सही विकल्प है वो है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड, साथियों संयुक्त अरब अमीरात है साथियों, UAE, ठीक है दोस्तों, UAE है। चलिए, तो कौन है साथियों? संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो ये इस देश का नाम है वो है चीन। नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? 24वां प्रश्न है दोस्तों। तो इनका नाम है कैथी ल्यूडर्स, ठीक है, कैथी ल्यूडर्स को। मैरी W जैक्सन कौन है? तो नासा ने अपने हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन DC में है, उसका नाम जो है मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा है, ठीक है। अपने हेडक्वार्टर का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा है। जानवी फूकन कौन है? तो ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की साथियों अध्यक्ष हैं। दोस्तों आर श्रीलेखा कौन है? आर श्रीलेखा है केरल की पहली महिला DGP, ठीक है, केरल की पहली महिला DGP हैं आर श्रीलेखा। और जानवी फूकन कौन है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की अध्यक्ष हैं। चलिए 25वां, मई 2020 में मासिक थोक मूल्य WPI, ठीक है, और होल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या है? आपको बताना है इस वार्षिक दर क्या है। तो ये है 3.21,
3.21% है, 3.21% है। और इसमें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन सी 4.5%, ये क्या है? तो IMF द्वारा 2020 में जीडीपी का अनुमान, भारत के जीडीपी का अनुमान लगाया गया है कि 2020 में जो जीडीपी है वो 4.5% तक रह सकती है। किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क खोला है? भारत का जो है पहला कवक पार्क, लाइकेन पार्क खोला है किस राज्य ने? तो वो है उत्तराखंड ने। ठीक है, 26 का है उत्तराखंड ने, यूके ने। चलिए, किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य किया है? तो इसका सही विकल्प है वो है ऑप्शन है वो है ए, हरा, ग्रीन। किस राज्य में बाघों के सबसे अधिक मौतें हुई? बाघों की सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई? तो वो है मध्य प्रदेश में। FATF की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? 30वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है ए, चीन। खोलोंग गद्दू जेबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? खोलोगंदू जेबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो देशों से संबंधित? तो है भारत भूटान से। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा है दोस्तों भारत का स्थान? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, 168। 168वें नंबर पे भारत इस बार रहा है, पिछले साल रहा था 177वें नंबर पर। ठीक है, तो 168वें नंबर पर भारत है। पहले नंबर पे कौन है? तो डेनमार्क है पहले नंबर पर। ठीक है, डेनमार्क पहले नंबर पे है। और सबसे अंतिम देश है वो है लाइबेरिया। लाइबेरिया 180वां स्थान है उसका। ठीक है, टोटल 180 देश होते हैं, उसमें जो है लाइबेरिया 180 स्थान पे है, भारत 168 पे। चलिए अगला, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान की बात की जा रही है दोस्तों। इसमें टोटल कितने देश होते हैं? इसमें टोटल होते हैं 63 देश होते हैं इसमें टोटल। और सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पे है। सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पे है। भारत का जो पोजीशन है, भारत की रैंक है वो है 43वें स्थान पे है भारत। और वेनेजुएला वो अंतिम स्थान पे है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? किसके द्वारा जो है ये रिलीज की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज की जाती है। तो भारत इसमें है 80वें नंबर पे है। ठीक है, और डेनमार्क इसमें पहले नंबर पे है। और सोमालिया जो है वो अंतिम स्थान पर है, 180 पोजीशन पे है सोमालिया। भारत का क्या है? 80 है, भारत 80वें पोजीशन पे है। लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी इसके लेखक हैं। श्रुति विद्यासागर जो है इसमें साथियों, चलिए अगला देखेंगे। इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है अरविंद पनगढ़िया। 37वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? आपको बताना है भारत का स्थान क्या है इसमें, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत का स्थान क्या है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है साथियों, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, UNDP के द्वारा। और इसमें जो भारत का स्थान है वो है 129वें नंबर पे है भारत। ठीक है, और नॉर्वे जो है पहले नंबर पे है। ठीक है, नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है और भारत है 129वें स्थान पर। चलिए, 37वां प्रश्न था ये। अभी क्या लिखा है यार साथियों, यहाँ पे जो विकल्प आप देख रहे हैं, भारत 63वें नंबर पे है। किस इंडेक्स में? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत जो है 63वें नंबर पे है। और न्यूजीलैंड जो है इसमें पहले नंबर पे है। साथियों, मैं विकल्प को भी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 63वें नंबर पे है, न्यूजीलैंड पहले नंबर पे है। भारत की रैंक 9 किस्में है, 9 किस्में है भारत की रैंक। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, 9 किस्में है। सॉरी साथियों, भारत की रैंक 9 किस्में है, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 9वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। 112वां नंबर किसमें है भारत का? तो ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है? WEF के द्वारा। तो ग्लोबल
जेंडर गैप में, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत है 112वें नंबर पे, और पहले नंबर पे कौन सा है, तो वो है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। चलिए 38वां है, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत इसमें जो है दोस्तों वो 40वें नंबर पे है। ठीक है, 40वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है यूएसए। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे 51वां 51st पोजीशन भारत का किस में है, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में, वैश्विक लोकतंत्र डेमोक्रेसी इंडेक्स में, सूचकांक में भारत 91वें नंबर पे है, और नॉर्वे जो है पहले नंबर पे है। नॉर्वे जो है पहले नंबर पे है। चलिए इस इंडेक्स में नॉर्वे पहले नंबर पे है और भारत है 51st पोजीशन पे है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। 144वां जो 144 है वो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 144वां, और फिनलैंड है इसमें नंबर 1। तो भारत 144वें पोजीशन पे है और फिनलैंड है नंबर 1 पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत है 142वें स्थान पे। 142वें स्थान पे भारत है विश्व प्रेस स्वतंत्रता में, और नॉर्वे है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, आपको धीरे धीरे ध्यान से सुनना होगा। 39वां अम्फान चक्रवात का नामकरण, अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है। अम्फान जो चक्रवात आया था इस बार, जो कि सदी का पहला सुपर साइक्लोन था, ये अम्फान चक्रवात, किसने इसका नाम दिया था कि इसको अम्फान कहा जाएगा, तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, थाईलैंड में। थाईलैंड ने इसका नाम दिया है अम्फान, थाईलैंड ने इसका नाम दिया है कि इसका नाम अम्फान है। सदी का पहला जो है सुपर साइक्लोन है ये, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से टकराया था, अर्थात बंगाल की खाड़ी में टकराया था। साथियों एक चक्रवात और आया था, हालांकि वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ, हिका चक्रवात ये अरब सागर में आया था। भारत पाकिस्तान से संबंधित था, दोनों जो है देशों में अरब सागर में था इसका जो है लोकेशन। एक साथियों मैक्सिको में आया था तूफान, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्रिस्टोबल जो तूफान है इसने मैक्सिको में लैंडफॉल किया था। कहाँ से, मैक्सिको में। चलिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, ग्रेटा थुनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया है। साथियों कैथी सुल्विन के हैं, बहुत ही फेमस है इस बार, ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने समुद्र के सबसे गहरे चैलेंजर द्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। समुद्र के जो सबसे गहरा जो है वो है चैलेंजर द्वीप, वहाँ पर पहुंचने वाली ये पहली महिला बनी। ठीक है, जानवी फ्यूकन जैसा मैंने आपको बताया FLO की अध्यक्ष हैं। बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस QIS नामक नई तकनीकी लॉन्च की है किसने साथियों, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। 2019-2020 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है, आपको बताना है। 42वां प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो है सिंगापुर। जून 2020 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस स्तर पर पहुंचा, तो इसका सही विकल्प है वो है $500 बिलियन। तुरंत कस्टम क्या है और किन 2 शहरों में लॉन्च किया गया है साथियों, तो बेंगलुरु और चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तुरंत कस्टम संबंधित है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित है। तुरंत कस्टम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित है। जून 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1.27 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद कर कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वो है मध्य प्रदेश ने। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए किस बैंक ने 750 करोड़ रुपए के लोन का चेक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सौंपा, तो वो है PNB पंजाब नेशनल बैंक ने। मेदीगड्डा बैराज किस राज्य में स्थित है, तो मेदीगड्डा बैराज जो है साथियों वो है तेलंगाना में स्थित है। डायमर भाषा बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह है सिंधु नदी पर। पाकिस्तान जो है बनवा रहा है चीन के मदद से। ठीक है, पाकिस्तान की सिंध नदी पर बन रहा है पाकिस्तान क्षेत्र में। और 49वां प्रश्न है, मिहिर शाह कमेटी संबंधित है किससे, तो मिहिर शाह कमेटी संबंधित है नई जल नीति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत हुई कहाँ से, तो इसका सही विकल्प है वो है ए, रांची में। ठीक है दोस्तों, ये 50 प्रश्न थे और आपको जो साथियों जो 2019 से मार्च तक के जो करंट अफेयर का वीडियो है साथियों वो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।